ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में। साधना क्षेत्र से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कुंडलिनी और षटचक्र भेदन के बारे में न सुना हो। कई चमत्कारिक घटनाएं, कथाएं, प्रसंग कुंडलिनी के बारे में और कुंडलिनी के साधकों के बारे में सुनने में, पढ़ने में मिलती रहती हैं। क्या है थोड़ा सा आज चर्चा इसी के ऊपर। कुंडलिनी को सर्पणी के रूप में चित्रित किया हुआ है। मूलाधार हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल से लेकर के और यहाँ तक, ये जो हमारा भ्रूमध्य है, यहाँ तक 6 चक्रों की, 6 पॉइंट की कल्पना की गई है हमारे योग शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में। और यहाँ पर ये 7वां, ये सहस्रार है, ये 7वां चक्र है। कुंडलिनी ऊर्जा जो मूलाधार में हमारे रीढ़ की हड्डी के मूल में वहाँ पर सोई हुई है, उसे यहाँ से जगा करके इन 6 चक्रों से होती हुई जब वो गुजरती है, इन 6 चक्रों को जागृत करते हुए वो जब सहस्रार में किसी साधक के यदि पहुँच जाती है तो ऐसा साधक साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। ये जो 6 चक्र हैं, इन 6 चक्रों के गुणधर्म क्या क्या हैं, प्रकृति से क्या मिला है इन गुण चक्रों के माध्यम से, और इन्हें साधना के माध्यम से चैतन्य करके क्या लाभ लिए जा सकते, क्या परिवर्तन हो सकता है। कुंडलिनी को जागृत करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में भी सोचना भी चाहिए या नहीं, और यदि नहीं तो फिर इन 6 चक्रों का लाभ कैसे लिया जा सकता है। इसी पर मूलाधार जो चक्र है, जो रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित है, उससे हमें प्रकृति से जो एक सबसे बड़ा जो गुण मिला है वो है काम शक्ति। वासना में परिवर्तित होती है वो, तो वो संसार को, इस जगत की सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम करती है, और साधना के माध्यम से उसे परिवर्तित करके ब्रह्मचर्य की शक्ति के रूप में बदला जा सकता है। दूसरा जो चक्र है वो है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र के साथ नैसर्गिक रूप से जो हमको मिला है प्रकृति से, भय, क्रोध, हिंसा, ये जो भावनाएं मिली, इनका प्रतिनिधित्व, इनका संबंध सीधा स्वाधिष्ठान से है। यदि व्यक्ति के मन में भय ना हो तो सुरक्षित नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। क्रोध नहीं आएगा तो किसी भी व्यक्ति के अनुचित व्यवहार का प्रतिकार नहीं कर पाएगा। अगर हिंसा की भावना उसमें नहीं होगी तो दूसरों से अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए ये प्रकृति से मिले हुए भाव हैं। साधना के माध्यम से भय को निर्भयता में बदला जा सकता है, क्रोध को प्रेम में, शांति में बदला जा सकता है, और हिंसा को अहिंसा में बदला जा सकता है। तीसरा जो चक्र है वो है मणिपुर चक्र। इसका एक नाम सूर्य चक्र भी है। यहाँ से वैचारिक विवेक, वैचारिक क्षमता, विवेक, बुद्धि आदि का विचार यहीं से किया जाता है। श्रद्धा अश्रद्धा का भाव वो भी यहीं से जुड़ा है। व्यक्ति करेगा क्या अगर कुछ सोचेगा नहीं तो? करने के लिए सबसे पहले विचार का आना जरूरी है, और विचार ही क्रियान्वित होते हैं। विचार कैसे? विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। उसके मन में विश्वास की भावना भी हो सकती है, अविश्वास की भी हो सकती है, श्रद्धा की भी हो सकती है, अश्रद्धा की भी हो सकती है। यदि कोई भी विचार आया उसके मन में, वो कितना ही सार्थक है, लेकिन यदि उसका स्वयं का ही उस पर विश्वास नहीं है, स्वयं की ही उस पर श्रद्धा नहीं है, तो वो विचार कितना ही सार्थक हो, उसका कोई मोल नहीं, कोई लाभ नहीं उसका। उस सार्थक विचार का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उस पर विश्वास भी हो, जब उस पर श्रद्धा भी हो। तो ये जो जितने भी हैं भाव, इन सब भावों का संबंध सीधा सीधा मणिपुर चक्र से, सूर्य चक्र से। सूर्य ऊर्जा का कारक है। पूरी सृष्टि को जो ऊर्जा है, एनर्जी है, फोर्स, वो सब सूर्य देव में, और हमारे शरीर को, हमारी चेतना को, हमको जो ऊर्जा मिलती, जो एनर्जी फोर्स मिलती है, वो इसी मणिपुर चक्र से मिलती है। मणिपुर चक्र बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। यही श्रद्धा देता है, यही विवेक देता है,
यही विश्वास देता है। नैसर्गिक रूप से अविश्वास की भावना सहजता से मानव मन में है और उसको विश्वास में परिवर्तित करना। अश्रद्धा का भाव उत्पन्न होता ही है, उसको श्रद्धा में उत्पन्न करना। निष्क्रिय भावना, क्या करना है, कुछ भी क्या करना, टालने की प्रवृत्ति, कुछ करने से बचने की इच्छा, ये स्वाभाविक रूप से मनुष्य में है ही। उसको दबा करके और व्यक्ति को क्रियाशील करना, उसे चैतन्य करना, ये साधना से प्राप्त किया जा सकता है। ये सब इस सूर्य चक्र के प्रभाव हैं। तीसरे चक्र के बाद चौथा चक्र आता है हृदय के पास। इसका नाम है अनाहत चक्र। उसका सीधा संबंध हृदय से है। हृदय का संबंध भावनाओं से है, कल्पनाओं से है, किसी से लगाव से है। और ये लगाव कई बार भेद उत्पन्न करता है अपने पराये का। अपने पराये का मन में भेद ला करके उस व्यवहार में भी बदल देता है अपने पराये को। किसके साथ तो क्या करना है और इसके साथ क्या करना है, ये व्यक्ति हृदय से तय करता है। ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक रूप से मिला हुआ तो यही है। अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना। अपना है, संतान अपनी है, चाहे वो कैसा ही गला फाड़ू हो, कैसी कर्कश आवाज़ हो, लेकिन वो अपना है, इसलिए उसकी आवाज़ बहुत मधुर लगेगी। पड़ोसी का है, कितने अच्छा गाता हो, कितनी मधुर उसकी आवाज़ है, लेकिन वो पराया है, वो अच्छी नहीं लगेगी। ये भेद उत्पन्न करता है। ये भेद उत्पन्न होता है हृदय में। जब ये चक्र, ये अनाहत चक्र जागृत होता है तो ये अपने पराये का भेद समाप्त हो जाता है। कोई रहस्य मुझे देना है, अपना समझ के दूँ मैं, जिससे मेरा लेना देना नहीं, उसको देने से क्या फ़ायदा, ये भावना हृदय में आती है। और जब व्यक्ति का ये अनाहत चक्र जागृत हो जाता है तो फिर वो अपने पराये का भेद नहीं देखता, वो पात्रता देखता है। जो उपयुक्त है उसको देना है, वो चाहे अपना हो या पराया हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं। उसके लिए सब अपने हो जाते हैं। सबसे मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब अपने हैं, पराया तो कोई है ही नहीं। परायापन समाप्त हो जाता है, सबसे अपनापन उत्पन्न हो जाता है। ये भावना आती है हृदय के, इस हृदय चक्र के, अनाहत चक्र के जागृत होने के ऊपर। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, जो कंठ स्थान में स्थित होता है और कंठ का संबंध वाणी से। यह चक्र जागृत हो जाए किसी भी व्यक्ति का, यह चक्र क्रियाशील होने के ऊपर उसकी वाणी में वजन आ जाता है। नैसर्गिक रूप से तो व्यक्ति कुछ भी बोलता रहता है, अनर्गल, सत्य भी, कटु भी, कैसा भी। लेकिन इस विशुद्धि चक्र के जागृत होने के बाद उसकी वाणी में माधुर्य तो आता ही है। वो जो कुछ बोलता है वो सत्य के निकट होता है, वो सत्य ही बोलता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो जो कुछ बोलता है वो सत्य हो जाता है। बात एक ही है। तो वाणी का सीधा संबंध हमारे कंठ से है और विशुद्धि चक्र से जागृत होने के बाद वाणी में सार्थकता आ जाती है, वाणी में वजन आ जाता है। ये संबंध इस विशुद्धि चक्र के जागृत होने से है। इनके जागृत होने के बाद जो पांचवें के बाद फिर जो छठा चक्र है वो आज्ञा चक्र, वो हमारे भ्रूमध्य में जहाँ हम बिंदी तिलक लगाते हैं वहाँ पर। इसका नाम ही आज्ञा चक्र है। मूलाधार से पांच जो प्रथम चक्र है, जो ऊर्जा है चेतना, उसको उसके बहाव को वासना की तरफ न ले जा करके ऊर्ध्वगामी किया, उसको ऊपर की तरफ चेतना को उठाया, ऊर्जा को ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गति दी, वो स्वाधिष्ठान चक्र। वहाँ पर उसको जब स्पर्श किया उसने, तो उसने भय को निर्भयता में बदल दिया, क्रोध को शांति में, घृणा को प्रेम में, हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित कर दिया। फिर वो पहुंचा मणिपुर चक्र में, वो चेतना मणिपुर चक्र में पहुंची और वहाँ पहुंच करके उसने अश्रद्धा को श्रद्धा में बदला, अविवेक को विवेक में बदला, वैचारिक क्षमता को ऊर्जा दी, चेतना दी। फिर ये
चेतना, ये ऊर्जा पहुंची अनाहत चक्र में, अपने पराये का भेद समाप्त कर दिया, सब अपने, सबके प्रति प्रेम, सबके लिए मन में अनुग्रह की भावना उत्पन्न कर दी। विशुद्धि चक्र जो कंठ में स्थित है, यहाँ पर जब पहुँची, जब इस चक्र को चैतन्य किया तो उसकी वाणी में सार्थकता दे दी, वाणी में माधुर्य दे दिया, वाणी में सत्य का पुट दे दिया। अब फिर यहाँ पहुँचने के बाद तो आज्ञा चक्र वो सिद्ध हो ही जाएगा, सब कुछ उसके आज्ञा के वशीभूत हो ही जाएगा। फिर इसको चेतन होने के बाद, इस चक्र के जागने के बाद, ऐसा साधक जो कुछ सोचता है वो स्वतः घटता रहता है। उसे अपने जीवन के जो कार्य हैं, नैमित्तिक साधारण से होने वाले कार्य हैं, उनके लिए विशेष प्रयास करना ही नहीं होता, केवल उसका सोचना होता है और वो कार्य घटित होने लगते हैं। उसकी आज्ञा के वशीभूत होना ही माना जाएगा। इसीलिए इस चक्र का नाम आज्ञा चक्र है। और जब वो इसको भी क्रॉस करके जब वो सहस्त्रार में पहुंचता है, ऐसा जातक साक्षात शिव समान हो जाता है। तो इन चक्रों को चैतन्य करने के लिए चेतना को ऊर्ध्वमुखी करना आवश्यक है। दूसरा माध्यम है उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का। वो एक सर्पणी के रूप में चित्रित की गई है, वो सर्पणी के रूप में सोई हुई है। एक सर्पणी को यदि हम, जो शांत रूप में सोई हुई है, और कोई व्यक्ति उसको छेड़ देता है और उसको सर्प को नियंत्रित करना नहीं आता, तो निश्चित रूप से उसके जीवन के लिए वो घटना घातक सिद्ध हो जाएगी। या तो वो सर्प को नियंत्रित करना जानता हो, उसके जागृत होने के बाद किसी गुरु के सानिध्य में सीखा हो। बिना गुरु की कृपा के ये कुंडलिनी जागरण संभव नहीं है। गुरु के सानिध्य में ही इसे जगाने का प्रयास करना चाहिए। आजकल बहुत आसानी से साहित्य, लिटरेचर, पुस्तकों में बहुत कुछ उपलब्ध है। योग्य क्रियाएं हैं, मंत्र आदि के विधान हैं जो कुंडली जागृत करने की बात करते हैं। केवल उस आधार पर कभी भी कुंडलिनी के साथ, इस शक्ति के साथ, इस सर्पणी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई सिद्ध गुरु के सानिध्य में ही कुंडलिनी जागरण का प्रयास करना। वो विलक्षण क्षमताएं देती हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ही शक्ति सामर्थ्य साधक को देती हैं जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। लेकिन उसके लिए गुरु का सानिध्य और गुरु के देखरेख में, गुरु के मार्गदर्शन में ही कुंडलिनी साधना करना चाहिए। और यदि नहीं, सहज रूप से हमें साधक हम करते हैं, साधना करें, आसन पर बैठ कर के जो भी हमारे इष्ट हैं उनकी सेवा, पूजा, उपासना करें, मंत्र जाप आदि करें, तो निश्चित रूप से जो हमारी चेतना है, ऊर्जा तो हर व्यक्ति में है। सवाल सिर्फ प्रश्न इस बात का है कि उस ऊर्जा का सदुपयोग कैसे किया जाए। विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है, जो एनर्जी है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्म होती है, उसके स्वरूप को बदला जा सकता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो नैसर्गिक रूप से मनुष्य को ऊर्जा तो मिली ही है। अब या तो उस ऊर्जा को आप नष्ट कर लीजिए या फिर उसका सदुपयोग कर लीजिए, दोनों में से एक बात होगी। नष्ट हो जाएगी या फिर सदुपयोग। नष्ट तो स्वतः होनी ही है, उसके लिए आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, सदुपयोग करने के लिए प्रयास करना होगा। तो जो काम शक्ति मिली है वो नैसर्गिक प्राकृतिक गुण धर्म है दिया हुआ मनुष्य को। अगर मान लीजिए उस हमको चेतना में बदल के उसको ऊर्ध्वमुखी न करेंगे तो वो वासना के माध्यम से नष्ट तो हो ही जाएगी, क्षय तो उसका होना ही है। तो साधना के माध्यम से प्रयास किया जाए कि उस काम ऊर्जा को चेतना के माध्यम से ऊर्ध्वमुखी किया जाए। वही काम ऊर्जा हमारे षट चक्रों को भेदने का काम करेगी। इसीलिए कहा जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि उसके मन में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से काम का भाव नहीं है तो उसको साधना में भी सफलता नहीं मिल सकती। बदलेगा क्या? ऊर्जा ही नहीं है तो परिवर्तन होगा किसका? इसीलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थी होना बहुत आवश्यक, या तो पुरुष हो या फिर स्त्री। जो तीसरी जो
प्रजाति जिसको हम नपुंसक कहते हैं वो कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती, उनकी उपलब्धि इस तरह की उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनमें वो ऊर्जा ही नहीं जिसे परिवर्तित किया जा सके और जो कुछ उपलब्धि दिला सके। ये क्षमता, ये माध्यम स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी, दोनों अपनी साधना के माध्यम से अपनी जो काम ऊर्जा है उसे परिवर्तित करके, चेतना को ऊर्ध्वमुखी करके, और ये जो षट चक्र से जुड़े हुए लाभ हैं इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों के लिए संभव है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हमको कि हम साधना से क्षेत्र से जुड़ करके, और जो हमारी प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको जो ऊर्जा दी है, जो हमको एक संभावनाएं दी हैं जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इस ऊर्जा को, चेतना को ऊर्ध्वमुखी करके उन संभावना को हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। बहुत सहज है, सरल है, बिना किसी स्वार्थ की, बिना किसी चमत्कारिक कामना की प्राप्ति की लालसा लिए हुए सहजता से हम साधना करें। थोड़े समय में धीरे धीरे आप देखेंगे चेतना ऊर्ध्वमुखी ऐसे साधकों की होने लगती है, वो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, इन चक्रों को स्पर्श करते हुए ऊपर जाती, इन्हें चैतन्य करती चलेगी, इन्हें जगाती चलेगी, और एक सांसारिक सहजता से जो कुछ हमें चाहिए वो हमारे जीवन में सहजता से स्वतः घटते चलेंगे, क्योंकि ये 6 चक्र हमारे चैतन्य अपने हिसाब से होंगे, और जो इनके गुण हैं, जो प्रकृति से मिले हुए नकारात्मक गुण हैं, उन्हें वो सकारात्मक गुणों में परिवर्तित ये हमारी चेतना ही करेगी, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। कोई दूसरा हमारी इस मामले में सहायता नहीं कर सकता, हमें ही इसके लिए प्रयास करना होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु, कोई भी मार्गदर्शक हमको इशारा कर सकता है, उस मार्ग पर चलना हमें ही पड़ेगा, यात्रा हमें करनी पड़ेगी। हमारे लिए वो यात्रा नहीं करेंगे, यदि यात्रा करेंगे तो वो पहुँचेंगे, हम नहीं। हमें पहुँचना तो यात्रा भी हमें करनी पड़ेगी। बिरले ऐसे भाग्यवान होते हैं जिन्हें कोई गुरु सिद्ध ऐसे मिल जाएं जो उनको किसी तरह से स्वतः अपनी ऊर्जा दे करके उनकी चेतना को जागृत कर दे, कुंडलिनी का जागरण कर दे। ऐसी घटनाएं बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों के जीवन में घटती हैं। लेकिन मान लीजिए मार्गदर्शन मिला और हमने खुद ने चल करके यदि हम सही मंजिल पर पहुँचे, ये भी कम उपलब्धि नहीं है, इसे भी बहुत बड़े भाग्य की बात मानना चाहिए। और साधना से क्षेत्र से जुड़ करके हमें हमारे 6 चक्रों को जागृत करके इनके लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।